गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिल्ली में लॉ स्टूडेंट की चाकू से हत्या, रिश्तेदार ही थे आरोपी। दक्षिण दिल्ली में संगम विहार इलाके में 28 वर्षीय लॉ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इरशाद को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना शुक्रवार को हुई और इसे लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और संबंधित सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस और परिवार के अनुसार हत्या की वजह इरशाद की मां और उसकी चाची के बीच कूड़े को लेकर हुई कहासुनी थी। विवाद के दौरान मृतक के सगे चाचा और चचेरे भाई ने इरशाद को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। परिवार ने आरोप लगाया कि यह पूरी घटना पारिवारिक झगड़े का नतीजा थी। अगली खबर, अररिया में शिक्षिका की सुपारी हत्या, पुलिस ने साजिश का खुलासा किया। अररिया जिले के कन्हेली क्षेत्र में बुधवार को स्कूल जा रही 25 वर्षीय शिक्षिका शिवानी वर्मा को 2 अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हंगामा मच गया। पुलिस ने बताया कि यह हत्या सुपारी किलिंग थी, जिसमें शिक्षिका को गलती से गलत पहचान कर मार दिया गया। जैसा कि आपको मालूम है कि 3 तारीख को सुबह एक शिक्षिका थी शिवानी वर्मा, जो स्कूल के लिए अपने जा रही थी फारबिसगंज से कन्हेली के लिए, तो उनको खाबदा के पास गोली मार के गया था, अपराधी कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस केस में उनकी बहन के द्वारा लिखित आवेदन देकर एक जो शिक्षक थे, उसी विद्यालय के शिक्षक, उनको नामजद करते हुए उनको संदिग्ध उन पर संदेह व्यक्त किया गया था कि इनके द्वारा ही पूर्व से परेशान किया जा रहा था, उसी में इनके द्वारा हत्या कर दिया गया। हम लोग के द्वारा जो टेक्निकल है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह है, उसके पूरी तरह अध्ययन किया गया। उनका अपराध कर्मियों को जाने का दिशा एवं उनके क्राइम करने के बाद भागने की दिशा में जो भी संभावित सीसीटीवी स्थल थे, उस सभी का फुटेज निकाला गया। वो फुटेज को अवलोकन किया गया एवं पहचान करवाया गया। पहचान करने के क्रम में पहचान हुआ कि उसमें एक अपराध कर्मी को लोगों ने पहचाना और बताया कि ये मारूफ नाम का अपराध कर्मी है। मारूफ पेसर ताहिर, जो रामपुर का रहने वाला है, फारबिसगंज का, उसकी पहचान की गई। साथ ही साथ उसके साथ एक और मोहम्मद सोहेल पेसर फिरोज, रेफरल अस्पताल रोड, फारबिसगंज की पहचान की गई। पहचान करने के उपरांत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के उपरांत इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि हाँ, इन्हीं के द्वारा 3 तारीख को उस जगह पर जाके FZ यामाहा मोटरसाइकिल से वो गए थे और उनके द्वारा उस शिक्षिका की हत्या कर दी गई थी। पूछताछ में मालूम चला कि इन्हें हत्या जो करना था वो किसी और शिक्षिका का करना था। वहीं खाबदा के बगल में ही भवानीपुर प्राथमिक विद्यालय है, उसमें एक शिक्षिका पढ़ाती है, जिनका अवैध संबंध या कहिए कि दोस्ती फारबिसगंज में ही, फारबिसगंज के रहने वाले अपना इलेक्ट्रॉनिक्स है, जनता इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है, उसके साथ था। उसी की पत्नी के द्वारा ये राजा नाम के अपराधी है, जो रामपुर का रहने वाला है, उसको सुपारी दी गई थी 2 लाख का कि हमारे पति को वो बातचीत दोस्ती रखती है, उसे रास्ते से हटाने के लिए। वो भी संजोगवश वो शिक्षिका भी उसी रूट से जाती है और स्कूटी से ही जाती है, तो उसी का लोकेशन ये लोग दिया गया था इसको मारने के लिए। और उसी मारने के कारण उसी का पीछा करते हुए ये लोग पहले से क्रिमिनल जो दोनों था, ताहिर और सोहेल और सोहेल और मारूफ दोनों पहले से वहाँ इंतजार कर रहा था। क्योंकि जहाँ वो पॉइंट देखे होंगे वहाँ से दोनों स्कूल जाने का रास्ता है, तो वहीं पर पहले से इंतजार कर रहा था। जैसे स्कूटी आते हुए दिखा इसको लगा कि ये वही शिक्षिका है जिसको उसको मर्डर करना है, और उसने रोक के और उस पर गोली चला दिया और वो घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हुस्नन उर्फ हुस्न आरा के अपने पति पर शक के चलते हत्या की साजिश रची थी। इसके लिए मारूफ ने सोहेल को 3 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। असली टारगेट उस दिन अवकाश पर थी, लेकिन रास्ता और स्कूटी एक जैसी होने के कारण शिवानी वर्मा को गोली मार दी गई। पुलिस ने मारूफ, सोहेल और हुस्नन आरा को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के
युक्त बाइक और देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि तकनीकी और वैज्ञानिक तरीकों से मामले की जांच की गई है और साजिश को उजागर किया गया। अगली खबर, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में नतीजे अब 21 दिसंबर को आएंगे। महाराष्ट्र राज्य के 2 और 20 दिसंबर को हुए नगर निकाय चुनावों के नतीजे अब 21 दिसंबर को घोषित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच में फैसले को मंजूरी दी है और मतगणना 3 दिसंबर को करने की योजना रद्द कर दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय लिया था कि 20 दिसंबर को होने वाले दूसरे फेज की वोटिंग के बाद ही सभी नगर निकाय चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएं। कोर्ट ने यह कदम इसीलिए उठाया ताकि पहले चरण के नतीजों से दूसरे चरण के मतदाताओं पर असर न पड़े। इसके साथ ही अदालत ने 20 दिसंबर तक एग्जिट पोल पर रोक भी लगाई। पहले चरण में 2 दिसंबर को 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में वोटिंग हुई थी। मुख्य मुकाबला महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है। 24 स्थानीय निकायों ने चुनाव 20 दिसंबर को होंगे और सभी परिणाम 21 दिसंबर को एक साथ घोषित किए जाएंगे। अगली खबर, छुट्टी पर घर लौट रहे आईटीबीपी जवान अजीत चौधरी की सड़क हादसे में मौत, परिवार में मातम। झुंझुनू छुट्टी पर घर लौट रहे आईटीबीपी जवान अजीत चौधरी की नवलगढ़ के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा गांव स्वामी से ही पहुंचा, जहां पत्नी सुनीला कुमारी और मां सरिता देवी बेटे पत्नी के इंतजार में बेसुध हो गई। घटना ने पूरे गांव में मातम फैला दिया। जवान का 7 वर्षीय बेटा पल्लवित अपने पिता को मुखाग्नि देता देख भावुक दृश्य सामने आया। आईटीबीपी की टीम ने अजीत को गार्ड ऑफ ऑनर और अंतिम सलामी दी। तिरंगा जवान के बेटे और पिता को सौंपा गया, जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। अजीत चौधरी 2011 में आईटीबीपी में भर्ती हुए थे और अरुणाचल प्रदेश में लेखावली में 61वीं बटालियन में कांस्टेबल जीडी के पद पर तैनात थे। वे 52वें दिन भी छुट्टी लेकर घर लौट रहे थे। उनका परिवार समाज और देश सेवा से जुड़ा है और पूरे गांव में अत्यंत सम्मानित माना जाता है। अगली खबर, अमृतसर में डंपर और बस की भीषण टक्कर, 35 घायल, कई की हालत गंभीर। अमृतसर पठानकोट रोड पर बस और बजरी से भरे डंपर के बीच भीषण टक्कर से 35 लोग घायल हो गए, कई घायल गंभीर है तो 2 लोगों की हालत इतनी नाजुक है कि चश्मदीदों का कहना है कि उनकी मौत हो चुकी थी। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार बटाला की तरफ से आ रही एक बस ने सामने डंपर ने अचानक यू टर्न लिया, जिससे तेज रफ्तार बस उससे टकरा गई। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया है और उसकी तलाश जारी है। सड़क सुरक्षा फोर्स ने कर्मियों के मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। अगली खबर, बालासोर सरकारी हॉस्टल में 4ठी कक्षा में बच्चों को पिता ने जंजीर से बांधा, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप। ओडिशा के बालासोर जिले में नीलगिरी ब्लॉक में सरकारी हॉस्टल में कक्षा 4 के छात्र को बिस्तर से जंजीर से बांधने का मामला सामने आया। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि महज 8 साल के बच्चे के पैर में लोहे की जंजीर लगी है और वह बिस्तर पे जकड़ा पड़ा है। बताया जा रहा है कि बच्चे को उसके पिता ने ही बांधा था, क्योंकि वह बार बार बिना अनुमति हॉस्टल से घर चला जाता था। घटना बेगुनिया स्थित सरकारी यूपी स्कूल के हॉस्टल की है। वीडियो वायरल होते ही शिक्षा विभाग और प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर बच्चे को रेस्क्यू किया। हाँ के बांधছে বেতাতে जो जो को তা না কিসা কাহি বাঁধছে হ্যাঁ এইটা কাই কাটো ফড়িয়া বানি কেন
चेन ने चाबी ने बांधी रखो जब के ऑफिसर रुन आसिए ता बाप पेटर पड़ो कि जो चेन गोटे लोक को बांधिक रखुचु ता बाप पेटर पड़ो कि थाना भितर जड़ेश्वर की साला देखी पार्लुनि कि पुलिस वाला बांधिक रखी बदमाशटा को प्रताप षणी जा चाकरी गला अरेस्ट है ना पुलिस वाला बांधिक रखी पारे कटी तो चेन बांधिक रखियो हैं से जदि धर तो ता घर पड़े तो ता घर पळेबो कतरे ता घर जे रहिबो ता तो बांधी रखियो ना चेन बांधिक रखियो हैं ये आसीबो समस्त चाकरी जीवो हो हो मोबाइल फोटो उठे नहीं गनी ता ना गाँ पचार तुम हिसाब हम तुम घर कईटी जोर क कमार खालिया बेगुनिया के जन पाठ पढ़ु चतुर्थ तो ना किस तू तो क्लास करनी ये बंधा ही पढ़ु कहीं क्लास करनी छाड़ू ना किए छाड़ूनी हाँ नीलगिरी की सब कलेक्टर मधुस्मिता सामंतराय ने हेडमास्टर स्टाफ और बच्चों के पिता के बयान दर्ज किए। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जांच अभी जारी है। प्रशासन ने इसे गंभीर मामला मानते हुए जिम्मेदारी और कार्रवाई का आश्वासन दिया। अगली खबर, झारखंड बीजेपी नेता चंपई सोरेन के कहा धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों को एसटी लिस्ट से हटाया जाए। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक चंपई सोरेन ने शुक्रवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो आदिवासी दूसरे धर्म अपना लेते हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से बाहर करना चाहिए। सोरेन ने कहा कि इससे आदिवासी समाज की पहचान और परंपराओं की रक्षा की जा सके। चंपई सोरेन ने धर्मांतरण, घुसपैठ और आरक्षण के दुरुपयोग और आदिवासियों के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि जो आदिवासी अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहते हैं उन्हें रोकना नहीं चाहिए, लेकिन जिन्हें एसटी आरक्षण और संवैधानिक अधिकार का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसके साथ भी सोरेन ने राज्य में विशेष गहन समीक्षा कराने की भी मांग की ताकि घुसपैठियों की पहचान और उन्हें वोटर लिस्ट से हटाना आसान हो। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रमेश हंसदा ने भी एसआईआर के पूरा होने से पहले नगर निकाय चुनाव न करने की चेतावनी दी। अगली खबर, श्रीनगर और गांदरबल में एसआईए की बड़ी छापेमारी, व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल के ठिकानों पर जांच। जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी ने शुक्रवार को श्रीनगर और गांदरबल जिलों में व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। वह कार्रवाई दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाके के बाद शुरू की जांच का हिस्सा है। एसआईए के बटमालू इलाके में दियारवानी में तुफैल भट्ट के आवास पर भी छापेमारी की। भट्ट को पिछले महीने किसी मॉड्यूल से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों के अनुसार यह मॉड्यूल में डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों को उकसाकर उग्र कट। अधिकारियों के अनुसार इस मॉड्यूल में डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों को उकसाकर उग्र विचारधारा अपनाने के लिए शामिल किया गया था। पुलवामा, चंदगाम और मलंगपोरा समेत कई इलाकों में पहले भी एनआईए और एसआईए की छापेमारी हो चुकी है। यह जांच मॉड्यूल के कट्टरपंथी नकरण और भर्ती के मास्टरमाइंड को उजागर करने के लिए की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि वे ये कार्रवाई आतंकी घटनाओं की योजना बनाने वाले नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में अहम कदम है। अगली खबर, झुंझुनू में स्कूल जा रहे मासूम पर सांड का हमला, सीसीटीवी में भयानक दृश्य कैद। झुंझुनू के नवलगढ़ शहर में गुरुवार सुबह स्कूल जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहा मासूम नव्य अचानक एक आवारा सांड का शिकार हो गया। सांड ने बच्चे को सींग से उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया, जिससे बच्चे के शरीर पर कई गहरी चोटें आई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बच्चा सिर के बल गिरने
से बच गया, वरना हादसा और भयानक हो सकता था। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि सांड ने बच्चों को उठाकर पटक दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने भारी रोष फैला गया है। निवासी नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और आवारा सांडों के बढ़ते खतरे को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की मांग की है कि इन सांडों को जल्द से जल्द पकड़कर शहर से बाहर छोड़ा जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में किसी और बच्चे का व्यक्ति के साथ गंभीर हादसा हो सकता है। अगली खबर, पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन। 19 जिलों में दोपहर 1 से 3 बजे तक रुकेगी ट्रेनें। पंजाब में गैर राजनीतिक किसान संगठन रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। दोपहर 1 से 3 बजे तक अमृतसर से लुधियाना तक 19 जिलों में 26 जगहों पर ट्रेनें रोकी जाएंगी। संयुक्त किसान मोर्चा के सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि आंदोलन का मुख्य कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत किसानों की लंबित मांगे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने एमएसपी की कानूनी गारंटी बिजली विधेयक 2025 को वापस लेने और फसलों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने जैसी मांगों पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के हजारों किसानों ने चंडीगढ़ में रैली का केंद्र सरकार पर दबाव बनाया था। इससे पहले 1 दिसंबर को मध्य प्रदेश के थार जिले में किसानों ने कर्ज माफी और एमएसपी गारंटी के लिए टोल प्लाजा पर धरना दिया था। प्रशासन ने किसानों के बातचीत के बाद आश्वासन दिया कि धरना स्थगित कर दिया। पंजाब में रेल रोको आंदोलन से अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और बठिंडा सहित कई जिलों में ट्रेन सेवा प्रभावित होगी। अगली खबर, गुजरात आम आदमी पार्टी विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने की घटना, आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के जामनगर में आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया भाषण दे रहे थे, तभी अचानक एक युवक ने मंच पर उनके ऊपर जूता फेंक दिया। घटना के बाद मंच और वहां मौजूद समर्थकों ने हंगामा हो गया। भीड़ में जूता फेंकने वाले युवक को पकड़कर लिया और पिटाई की। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार जूता फेंकने वाले युवक की पहचान छत्रपाल सिंह जडेजा के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और उसे गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने हालात काबू में किया और विधायक की सुरक्षा सुनिश्चित की। आरोपी का कबूलनामा सामने आया, जिसमें उसने बताया कि उसने यह कदम गोपाल इटालिया द्वारा पूर्व के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा पर जूता फेंकने के लिए बदला लेने के उद्देश्य से किया। आम आदमी पार्टी विधायक ने इस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। अगली खबर, गर्लफ्रेंड ने की बॉयफ्रेंड की हत्या। नागपुर में एक युवक की गर्लफ्रेंड ने चाकू भोंककर हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसने खुद को भी घायल कर लिया, लेकिन पुलिस जांच में सच सामने आ गया। महाराष्ट्र के नागपुर में चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ 25 साल की रति देशमुख ने अपने प्रेमी बालाजी कल्याणे की चाकू से हत्या कर दी। दोनों मूल रूप से नांदेड़ के रहने वाले थे, लंबे समय से रिश्ते में थे। पुलिस के अनुसार बालाजी को शक था कि रति किसी और से नजदीकियां बढ़ा रही है, जिसके चलते दोनों के बीच लगातार विवाद हो रहे थे। घटना की रात रति बालाजी के कमरे पर पहुंची और तड़के करीब 3 बजे उसके गले पर चाकू से 4 से 5 वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद रति ने खुद को भी चोटें पहुंचाकर इसे आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की। शोर मचाने पर पड़ोसी कमरे में मौजूद दोस्त पहुंचे और दोनों को अस्पताल ले गए, जहां बालाजी को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने रति पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी लड़की अस्पताल में भर्ती है, जहां से छुट्टी मिलते ही पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी। मृतक का नाम बालाजी कल्याणे है, जो मूल रूप से नांदेड़ का रहने वाला है। यह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने नागपुर में किराए से रह रहा था। बालाजी का 25 साल की रति देशमुख के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। रति भी नांदेड़ की रहने वाली है और शहर में एक कॉलेज में BAMS कर रही है। पुलिस ने बताया कि रति और बालाजी के बीच कुछ दिनों से झगड़े चल रहे थे। रति ने बालाजी के गले पर चाकू से 4 से 5 वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने रति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच